हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर भी बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही यूज़फुल होगी, बहुत ही हेल्प करेगी। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखना है और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर लिखना है, बाद में आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। और चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज देखिए, मैं तुम्हें मेरे घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई हाउस। आई वॉन्ट यू, ठीक है। आई वॉन्ट यू मतलब ये यू सामने वाले से आता है। ओके, ऐसा कह रहा है कि मैं तुम्हें मेरे घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ आउट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर से बाहर निकलो। ओके, तो आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई हाउस, मैं तुम मेरे घर से बाहर निकालना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर से बाहर निकलो। ओके, फिर एक और एग्जांपल समझिए इस तरह का, जैसे कि आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई माइंड, मैं तुम्हें मेरे दिमाग से बाहर निकालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें मेरे लाइफ से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो सेंटेंस समझना, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई हाउस, मैं तुम्हें मेरे घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, तुम मुझे बीमार कर देते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ। ओके, कहने का मतलब तुम मुझे बीमार कर देती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ। यू मेक मी सिक, यू मेक मी सिक्स सिक। ओके, अब देखना यहाँ पे यू मेक मी सिक, ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। मेक आ गया है। ओके, आगे मेक मेक आया, उसके बाद में वर्ब भी आई है मी के बाद में। अब आपको समझना है यहाँ पे कैसे सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता, वो किसी दूसरे से करवाता है। ओके, तो मेक और गेट ये दो वर्ब है, ठीक है, इनसे बनते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सुना होगा वो मुझे हंसाता है, आपने सुना होगा, तो इसकी इंग्लिश होती है ही मेक्स मी लाफ। ओके, ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है, वो मुझे रुलाता है। ही मेक्स मी क्राई। ओके, तो इसमें मेक का यूज हो रहा है, ठीक है, तो यही पॉजिटिव वर्ब का है। जैसे कि डोंट मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ मत। डोंट मेक मी ड्रिंक वाइन, मुझे शराब पिलाओ मत। ओके, तो सेकंड दूसरा काम से काम करवा रहा है। ओके, सेकंड पर्सन से। ओके, जैसे कि मैं दौड़ूंगा, एक समझने का एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं दौड़ूंगा। ओके, तो आई विल रन। ओके, अब मैं दौड़वाऊंगा, किसी और को करवाऊंगा काम अब, तो आई विल मेक यू रन, मैं तुम्हें दौड़वाऊंगा। ओके, ये समझो, आई विल मेक यू रन, मैं उसे दौड़वाऊंगा, आई विल मेक हिम रन। ओके, तो ये होता है पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस। तो क्या बोलता है कि यू मेक मी सिक, तुम मुझे बीमार कर देती हो या बीमार करवा देती हो। ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ। आई वॉन्ट यू गोन। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट यू गोन, इसका मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। ओके, अब समझना है यहाँ पे, जैसे कि आई वॉन्ट यू टू गो, आई वॉन्ट यू कि मैं तुम चाहता हूँ कि तुम जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो। आई वॉन्ट यू टू लीव, मैं चाहता हूँ कि तुम निकल जाओ। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू गो, आई वॉन्ट यू टू लीव, तुम निकल जाओ, तुम चली जाओ। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा जोर से, स्ट्रॉन्ग से एंड रूट तरीके से बोला इसने कि आई वॉन्ट यू गोन, कि तुम चली जाओ। ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ, आई वॉन्ट यू गोन। ओके, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस समझना, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। वाई आर यू सेइंग दिस टू मी। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वाई आर यू सेइंग, तुम क्यों कह रहे हो। ओके, वाई मतलब होता है क्यों, WH वर्ड है, तो वाई आर यू सेइंग दिस मतलब ये है, तो वाई आर यू सेइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अब है मुझसे, तो टू मी लगाना है आपको, टू मी। तो वाई आर यू सेइंग दिस टू मी, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो या तुम मुझसे यह क्यों कह रहे हो। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई आर यू सेइंग दिस टू मी, वाई आर यू सेइंग दिस टू हिज और हर, वाई आर यू सेइंग दिस टू अस, तुम हमसे ऐसा क्यों कह रहे हो। ओके गाइज, अब देखिए, तुम वो औरत नहीं हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। ओके, तो यू आर नॉट द वुमेन, यू आर नॉट द वुमेन। ओके, अब समझना, तुम वो औरत नहीं हो, वो के लिए यहाँ पे द का यूज किया है। ओके, यू आर नॉट द वुमेन, ठीक है, पता तो लगे कौन सी औरत की बात हो रही है, तो यहाँ पे द, वो औरत नहीं हो, ठीक है, यू आर नॉट द वुमेन
जिससे मुझे प्यार हुआ था, आई फेल इन लव विद। देखिए अपने पास में होता है कि आई फॉल इन लव विद, आगे समवन और फिर नेम समबडी। इसका मतलब होता है कि मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, तो आप बोल सकते हैं आई फॉल इन लव विद समवन। ओके, मुझे तुमसे प्यार हो गया तो आई फॉल इन लव विद यू। ओके, आई फॉल इन लव विद हर, मुझे उससे प्यार हो गया। ओके, तो ये होती है एक स्ट्रक्चर ना। अब इसको पास्ट में बोलना होगा तो फॉल का फेल हो जाएगा। ओके, ई लग जाएगा। ओके, साइन फॉर्म हो जाती है। तो यू आर नॉट द वुमेन आई फेल इन लव विद, तुम वो औरत नहीं हो, तुम वह औरत नहीं हो, महिला नहीं हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। ओके, तो यू आर नॉट द वुमेन आई फेल इन लव विद। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू एनी मोर। देखिए आई डोंट लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ओके, नेगेटिव हो जाएगा आई लव यू का आई डोंट। ओके, तो आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एनी मोर मतलब हो गया अब मतलब ठीक है, अब नहीं करता, तो आई डोंट लव यू एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे कि मैं यहाँ अब और खड़ा नहीं रह सकता। ओके, तो आई कांट स्टैंड हेयर एनी मोर। ओके, तो एनी मोर का मतलब समझ रहे हो कि अब, ठीक है, और अब। तो अब मैं तुमसे और प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू एनी मोर। चिल्लाना बंद करो, स्टॉप स्क्रीमिंग। स्टॉप स्क्रीमिंग, स्क्रीम SCREM मीन्स चीखना चिल्लाना। ओके, तो चिल्लाना बंद करो, स्टॉप स्क्रीमिंग। ओके, कोई भी काम करना बंद करो, ठीक है, तो स्टॉप प्लस वर्ब में ING फॉर्म। ठीक है, खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। रोना बंद करो, स्टॉप स्टॉप क्राइंग। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई भी काम करना बंद करो। स्टॉप डूइंग दिस, ये करना बंद करो। ओके, स्टॉप डूइंग दिस। ओके, तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी काम करना बंद करो, तो स्टॉप आगे वर्ब में ING फॉर्म लगाना है आपको। ओके, तो चिल्लाना बंद करो, स्टॉप स्क्रीमिंग। अब देखिए आदमी क्या बोलता है कि मैं दूसरी औरत देख रहा हूँ। ओके, मैं दूसरी औरत देख रहा हूँ, आई एम सीइंग अनदर वुमेन। देखिए इसका आप इस तरह बोल सकते हैं, मैं एक और औरत देख रहा हूँ। अनदर का यूज, अनदर का मतलब ये भी होता है एक और, दूसरा, अन्य। ओके, तो आई एम सीइंग, आई एम सीइंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की ING फॉर्म। ओके, कोई भी काम आप कर रहे हैं। ओके, तो आई एम सीइंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग। ओके, तो आई एम सीइंग मैं देख रहा हूँ, अनदर वुमेन दूसरी औरत, और एक और औरत, यू कैन से इंस्टेड। ओके, अब लड़की क्या बोलती है कि तो इसलिए तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। सो करते हैं यहाँ पे तो, दैट्स वाई मतलब इसलिए, यू वॉन्ट टू लीव मी, सो दैट्स वाई। ओके, तो आप एक बार तो को उठाइए, सीधा बोलिए इसलिए। तो इसलिए तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तो दैट्स वाई यू वांट टू लीव मी। ओके, यू वांट टू, देखिए यू वांट टू लीव मी। अब यहाँ पे तो सिंपल ये ओनली वांट। ओके, यू वांट टू आगे वर्ब आ गई, तो यू वांट टू लीव मी, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। ओके, तो यू वांट टू लीव मी। या फिर आप इस सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हैं कि सो दैट्स वाई यू वांट मी टू लीव। ओके, कि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं निकल जाऊं, मैं छोड़ जाऊं। ओके, इस तरह भी आप उसको बोल सकते हैं। ओके, तो सिंपल सीधा बोला इसने, यू वांट टू लीव मी, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। ओके, उसे यहाँ रहना है। ठीक है, उससे किसकी बात हो रही है, ये अनदर वुमेन दूसरी औरत की। ओके, तो उसकी बात हो रही है, तो सी इज गोट टू मूव इन हेयर। अब देखिए सेंटेंस समझना इंग्लिश में, सी इज, ठीक है, ये सी हैज है। ओके, सी हैज गोट टू, ठीक है, हैज गोट टू या फिर हैज टू, इसका यूज मैंने आपको बताया है कई बार। ओके, इसका यूज होता है कोई भी काम करना पड़ता है या फिर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि उसे यहाँ रहना है। ओके, अब यहाँ पे मूव इन का मतलब होता है मकान में आकर रहना। ठीक है, तो ये कह रही है कि उसे, अच्छा उसे यहाँ आकर रहना है। ओके, तो उसे यहाँ रहना है या फिर उसे यहाँ आकर रहना है, तो सी इज गोट। ओके, या बोलते हैं सी हैज गोट टू मूव इन हेयर। ओके, मूव इन हेयर मतलब होता है घर में आकर रहना। ओके, लिख लीजिए। तो इसका कहने का मतलब है, अच्छा उसे यहाँ आकर रहना है, तो सी इज गोट टू मूव इन हेयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझना, आप अगर
गोट को हटा दे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप हैज़ टू बोल सकते हैं, ओके, या हैव टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव गोट टू गो, आई हैव गोट टू गो, मुझे जाना है, ठीक है। मुझे खेलना है, आई हैव गोट टू प्ले। ओके, मुझे पढ़ना है, आई हैव गोट टू स्टडी। ओके, मुझे मिलना है, आई हैव गोट टू मीट। ओके, बस यही है, कुछ नहीं करना है आपको बस, ठीक है। गोट को भी हटा सकते हैं आप, ओनली सिंपल बोल सकते हैं आई हैव टू। ओके, आई हैव टू, ठीक है। शी हैज़ टू, इस तरह बोल सकते हैं आप। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यह घर हमारे बेटे का है। सेंटेंस समझ में आया? ओके, तो लेट मी रिमाइंड यू, लेट मी रिमाइंड यू का मतलब होता है कि ये मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ या मैं तुम्हें याद दिला दूँ। ओके, लिख लीजिए, लेट मी रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि, दैट मतलब कि, दिस हाउस बिलोंग्स टू आवर सन। ओके, अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, बिलोंग्स टू का यूज़ बहुत ही ईजी है समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यह पेन किसका है? ओके, यह पेन किसका है, तो आप बोलेंगे हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? ओके, इस तरह कह सकते हैं, हुज पेन इज दिस। ओके, ठीक है। अब आपको आपका पेन है, ओके, तो आप बोलेंगे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मेरा पेन है। ओके, अब इसी तरह आपको बनाना है कि दिस कार बिलोंग्स टू मी, यह कार मेरी है। ओके, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, या फिर दिस इज माई कार, इस तरह बोल सकते हैं आप। ओके, तो 3 टाइप बताया मैंने आपको। ओके, तो बिलोंग्स टू का अपन सीख रहे हैं, दिस कार बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये मेरा घर है, दिस बैग बिलोंग्स टू मी, यह मेरा बैग है। ओके, तो ये अच्छा है आपका बिलोंग्स टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू आवर सन, ये जो घर है हमारे बेटे का है। ओके, ये इस तरह बोल सकती थी, दिस हाउस इज आवर सन, ये घर हमारे सन का है, बेटे का है। ओके, तुम्हारी दादी ने उसको दिया था, योर ग्रैंड मदर गेव इट टू हिम। ओके, दिया था मतलब पास्ट है, तो सब्जेक्ट तुम्हारी दादी, ठीक है। योर ग्रैंड मदर गेव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, मतलब दिया, दिया था। इट यहाँ पे हाउस के लिए यूज हो रहा है, इट टू हिम, उसको दिया था। ओके, जैसे कि ये मुझे दो, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। ओके, तो योर ग्रैंड मदर गेव इट टू हिम, उसको दिया था तो टू हिम। ओके, तो योर ग्रैंड मदर गेव इट टू हिम, केवल इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा था। ओनली बिकॉज ही वॉज टू यंग, ओनली बिकॉज ही वॉज, ही किसके लिए यूज हुआ है? इसके सन के लिए। ओके, तो ही वॉज टू यंग, टू मतलब बहुत छोटा था, यंग था। ओके, ओनली बिकॉज ही वॉज टू यंग। एक बार वो 18 साल का हो जाए, यह घर उसका हो जाएगा। वंस ही टर्न्स 18, समझना, वंस मतलब हो गया एक बार, ही टर्न्स, टर्न्स मतलब होना, ठीक है। अपन एज के यूज के लिए करते हैं, एज के अंदर बताने के, जैसे कि आई हैव टर्न 18, मैं 18 का हो गया हूँ। ओके, समझना सेंटेंस को, मैं 18 का हो गया हूँ। आई हैव टर्न 15, मैं 15 का हो गया हूँ। ओके, हिंदी में अपन यूज़ करते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं आई हैव टर्न्ड। ओके, तो ये क्या बोल रही है, एक बार, ही टर्न्स 18, वह एक बार 18 का हो जाए या फिर हो जाता है, ठीक है। दिस हाउस, यह घर है, विल बी मतलब होगा, विल बी मतलब होना, हिज उसका हो जाएगा या उसका होगा। ओके गाइज, तो वंस ही टर्न्स 18 दिस हाउस विल बी हिज। जो मैं चाहता हूँ मैं वही करूँगा। आई एम गोइंग टू डू वट एवर आई वॉन्ट। ओके, वट एवर मतलब जो कुछ, जो या जो कुछ भी, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू डू। देखिए, आई एम गोइंग, ठीक समझना, पहले गोइंग टू और विल, ठीक है, ये इसका यूज आप फ्यूचर बताने के लिए करते हैं। ओके, समझना, गोइंग का मैं थोड़ा सा यूज बताता हूँ आपको किस तरह होता है। गोइंग टू का यूज करते हैं आप प्री प्लान, ठीक है, पहले से ही आपने सोच रखा है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल कि इसी एग्जाम्पल समझिए आप, जो मैं चाहता हूँ मैं वही करूँगा, ठीक है। तो उसने पहले से सोच रखा है कि भाई अब ये जो चाहेगा ना, मैं चाहूँगा ना वही करूँगा मैं, तो उसने बोला आई एम गोइंग टू डू वट एवर आई वॉन्ट। ओके, आई एम गोइंग टू डू वट एवर आई वॉन्ट, जो मैं चाहूँगा मैं वही करूँगा।
ये इस तरह बोल सकता आई विल डू, विल का यूज कर सकता था, ठीक है, बट ये पहले सोच रखा था, तो आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट, इस तरह बोल सकते थे, ठीक है, बट वो इनकरेक्ट होता। ये प्री प्लान था, इसलिए गोइंग टू का इसने यूज किया है, तो आई एम गोइंग टू डू वट एवर आई वॉन्ट। जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि मैं कार खरीदूंगा, ठीक है। अब जब आप ऐसे बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मतलब आप प्री प्लान था, ठीक है, इसका अर्थ ये भी होगा। तो आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं कार खरीदने वाला हूँ, ओके। मैं उससे मिलूँगा, ठीक है। अगर आप इस तरह बोलते हैं आई एम गोइंग टू मीट, मतलब प्री प्लान था, ओके। मैं नहीं जा रही हूँ और मैं गंभीर हूँ। आई एम नॉट लिविंग एंड आई एम बीइंग सीरियस। आई एम नॉट लिविंग मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं निकल रही हूँ, ओके, मैं नहीं छोड़ रही हूँ। एंड आई एम बीइंग सीरियस मतलब मैं अब गंभीर हूँ, ओके, गंभीर हो रही हूँ, ठीक है। तो आई एम बीइंग सीरियस, ठीक है, अब मजाक नहीं है, तो आई एम बीइंग सीरियस। सो गाइज आज के वीडियो में ये सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे। फिर कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, एक लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।